नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। भारत एक्सप्रेस की टीम चुनावी फजा को टटोलती हुई मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहुंच गई है। यानी मैं ग्वालियर में हूं और जो लोकेशन है ये महाराजा बाड़ा है। यहां पर बहुत सारे लोग हैं और वो लोग हैं जो आमतौर पर किसी भी चुनाव में जब कतार लगती है वोटिंग के लिए तो ज़्यादातर यही लोग नज़र आते हैं और इनके जीवन में क्या बदलाव हुआ, कितना बेहतर हुआ या नहीं हुआ, सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं या वो नहीं हैं, ऐसे तमाम सवालों पर हम बात करेंगे, इन लोगों से जानेंगे। आपसे शुरू करूंगा, सरकार बीजेपी की है और कितना जीवन आपका बेहतर हुआ, कितना काम मिलता आपको? हमको कुछ नहीं मिल पाता, कम से कम 10 दिन मिलेगा, 5 दिन मिलेगा और बीमार हैं और फिर भी है ना कोई तकलीफ है, कोई पैसा नहीं देता। सुबह सुबह यहाँ बहुत बड़ी संख्या दिख रही है आप लोगों की। यहाँ जब आप इकट्ठे होते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपको काम नहीं मिला और आप वापस लौट गए। लौट जाती हैं, वापिस लौट जाती हैं, 10-10, 11-11 बजे बैठे बैठे लौट जाती हैं। चुनाव की बात करें तो यहाँ पर चूंकि अब चुनावी माहौल है, लेकिन उम्मीदवार के चयन में क्या चलता है आपके जहन में कि किसको वोट दें, किसको ना दें, किस आधार पर तय करते हैं? तो सुरक्षा खूब करेगा तभी वोट देंगे और जब मंजूरी करे, मंजूरी नहीं मिल रही है, वोट कहाँ देंगे मतलब। लेकिन इसके अलावा और समस्याएं जो होती हैं, चाहे वो आपके आसपास महंगाई की समस्या है या और तमाम बातें हैं जिन पर लोग सब चीज़ें तो बढ़ा दी, महंगाई कर दी है, गरीब लोग क्या करेंगे जो बताऊँ मैं। रोजगार तो हो, कोई नेता ऐसा है ही नहीं आज तक रोजगार दे दे। सारे मजदूर लौट के जाते हैं आधे से ज़्यादा। कितनी बड़ी संख्या है, 50 से 100 से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा लौट के जाते हैं। परेशान तो तुम खुद हो। क्यों? तुम जितना कमाते हो उतना तुम अपने दारू से में खर्च कर लेते हो। रोजगार तो तुम खुद परेशान हो। सरकार तो बहुत दे रही है, तुम्हें प्रॉफिट बहुत दे रही है, पता है तुम्हें सरकार कितना दे रही है। लेकिन बस चक्कर ये है ना, तुम लोगों को जानकारी नहीं है, पता नहीं है, तो तुम्हारे तक पहुंच नहीं पाता। सरकार खूब अच्छा दे रही है। महाराज ने इतना किया ग्वालियर के लिए, जितना तो कोई कर ही नहीं सकता। महाराज ने नया लेकिन देखिए शहर का या इस संभाग की अगर बात करें तो डेवलपमेंट तो हुआ है ना। डेवलपमेंट भाई साहब किस चीज का हुआ है? डेवलपमेंट वो बन गया और कुछ दिन बाद ये हटे आएगा, ये मजदूर चौराहा, ये कुछ दिन बाद हटे जाएगा, कुछ दिन बाद ये मजदूर चौराहा हटे जाएगा यहाँ से, ये गारंटी। की वैल्यू खराब नहीं, महाराज नहीं, लेकिन बढ़िया है, महाराज कर रहे हैं, पर ये महाराज ने सर्कल तो खराब हो जाएगा ना हमारा। महाराज की बात ये लोग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात हो रही है और ये चंबल संभाग में उनका और उनके परिवार का एक दबदबा हमेशा से रहा है। 8 ज़िले हैं संभाग में, यानी चंबल संभाग में 8 ज़िले हैं और इन 8 ज़िलों में 34 विधानसभा सीटें आती हैं और काफ़ी हद तक प्रभावित भी वो करते हैं, चूँकि जिस पार्टी के साथ होते हैं, पहले वो कांग्रेस के साथ थे, अब वो बीजेपी के साथ हैं और अपने समर्थकों के साथ जब वो पाला बदलकर बीजेपी में आए थे, कितना उनको सम्मान मिला, उनके समर्थकों को कितना नहीं मिला, वो एक अलग बहस का विषय हो सकता है। लेकिन इस संभाग में मैंने भी जैसा देखा, उनकी अपनी एक हनक है, धमक है और उनकी बात में एक वज़न भी होता है और बहुत सारे समर्थक भी उनके होते हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कितना बदलाव आया है पिछले कुछ सालों में। शिवराज सिंह की सरकार है और लंबे अरसे से है, 3.5 साल अभी हो गए उन्हें मुख्यमंत्री बने हुए, उसके पहले 13 साल लगातार उन्होंने राज किया। कितना बदलाव का जीवन? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है बदलाव का। बदलाव समझ में नहीं आ रहा है। और मतलब मजदूरी मिल ही नहीं रही है अब तो, और जो पहले काम चलता था वो काम भी नहीं चल रहा अब तो। चुनाव में किसको वोट देंगे आप इस बार, कांग्रेस को या बीजेपी को या किसी और को? अभी कोई फिलहाल जानकारी नहीं है सर, जिसका ज़्यादा सपोर्ट होगा उसी को देंगे चुनाव। मतलब आप चुनावी माहौल को देखेंगे, माहौल देखेंगे, अभी जिसको ज्यादा वोट मिल रहे होंगे हवा उसके पक्ष में उसको उसी को पक्ष को वोट देंगे। आपका अपना भी तो एक सोच होनी चाहिए कि भाई हम बीजेपी को दें या कांग्रेस को दें या किसी और को दें। कोई सोच नहीं होती, सिर्फ ऐसा क्यों लगता है आपको? होगा उसी को वोट मिलेगा। तो ऐसा क्यों लगता है कि आपकी अपनी कोई सोच नहीं? आप भी तो एक नागरिक हैं और जिम्मेदार। इससे क्या होता है सर, जो यहाँ हजारों आदमी की भीड़ है, एक नागरिक से क्या होगा? इधर माहौल अच्छा होगा तो उसी तरफ गिरेगी पार्टी, और क्या होगा? कांग्रेस की तरफ गिरे या बीजेपी की तरफ गिरे, जहाँ माहौल अच्छा होगा वहीं गिरेगी पार्टी का। क्या कहना चाह? हम तो कुछ नहीं कहने चाह रहे, हम तो देख रहे हैं बस। सब देखने आए हैं केवल? अच्छा, कोई बात नहीं। दादा आप आगे आ जाइए। आप भी वही कह रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि जिधर हवा हो बहेगी। भाई साइड में जो फुटबॉल पे जो सोने वाले हैं, सब कोई मजदूर का कोई
रोजगार ही नहीं है और जैसे हैं तैसे ही फिर रहे हैं। मैं प्रदेश का आदमी हूँ, मैं भिंड जिला में दबोई साइड का है। आपकी अपनी भी तो सोच होती है कि उम्मीदवार कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, या कौन कम अच्छा है, या कोई और तय करता है आप सबके वोट? आप जो सपोर्ट सब लोग करेंगे वो हम करेंगे। हाँ, जो आप सबको देंगे वो हमारा मन देने को तैयार है। आप सबके साथ आपकी भी अपनी एक विचारधारा ये है कि भाई सब लोग जिधर जा रहे हैं हम भी चले जाएं। सर जाएंगे हम, और कुछ मजदूर हमारे पास तो कुछ है नहीं है, मैं तो मजदूरी करते कभी मिलता है। कौन कौन है परिवार में, कितने लोग हैं? कोई साहब हम परिवार में हम अकेला है, अकेले हैं आप? मेरा कोई नहीं है। जिला है झोला जेठा में। रोज आते हैं यहाँ चौक पर? रोज आते हम तो। काम मिलता है? नहीं मिलता, कभी मिलता कभी नहीं मिलता। महीने में कितने दिन मिल जाता है? 15 दिन मिलता है, 15 दिन नहीं मिलता है तो बराबर हो जाते हैं। क्या मेरे अच्छा, और कुछ लोग हैं उनसे मैं बात करूंगा। कहाँ से आप? यहीं से लोग? मैं यहीं से हूँ सर। ग्वालियर से ही है ना? क्या काम करते हैं? भाई मजदूरी का काम करते हैं, मजदूरी में भी क्या? जो ले जा भाड़े से। और आप बताइए। क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं, कारीगरी करते हैं। कारीगरी करते हैं। रोज काम मिल जाता है? नहीं, कितने दिन मिलता है महीने में? महीने में मुश्किल से 10-12 दिन। महीने में 10-12 दिन मिलता है। चुनाव का अंदाजा है आपको कि आपके यहाँ चुनाव प्रचार चल रहा है, किसको वोट करेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? वो तो प्रत्याशी देख के नहीं करना पड़ेगा। प्रत्याशी देख के नहीं कि कौन कौन दक्षिण से कौन खड़ा हुआ है उसको वोट करेंगे। अच्छा, अभी तक सोचा नहीं आपने? अभी तक सोचा नहीं। आपके साथी कह रहे हैं कि जिधर हमारे तमाम यार दोस्त जाएंगे उधर हम जाएंगे, हम भी वोट कर देंगे। तो हम नहीं करेंगे। यही इसीलिए मैं कह रहा था कि आपकी अपनी एक सोच होनी चाहिए। तो हाँ, हम नहीं करेंगे। हम प्रत्याशी देख के करेंगे। कोई भी अगर जहाँ अपन को मसला तो अपन जहाँ का आदमी सुलझा क्या बाहर का सुलझा देगा। जहाँ अच्छा, एक बात मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, आप भी आगे आ जाइए, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे, आगे आ जाइए। कि जब विकास होता है शहर में या किसी इलाके में तो वहाँ कैमरे के सामने बताइए, आप थोड़ा सा किनारे हो जाइए। तो जब विकास होता है तो काम भी मिलता है ना? आप लोग मजदूरी करते हैं, बहुत तमाम लेबर और मजदूरों का काम होता है, तो इस तरह भी तो इस संभाग में भी बहुत काम हुआ है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हमको लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि जिनके टेंडर पहले ही हो जाते हैं, उनके मजदूर उनके ठेकेदार होते हैं ना, वो पहले ही से टेंडर कर लेते हैं। हमको काम जहाँ पर काम आते ही नहीं हमारे लिए, साहब वहीं की वहीं निपट जाता है। महाराज बाड़ी में काम मिलता है, महाराज जी बढ़िया हैं, तो महाराज अपने लिए सहयोग कर रहे हैं। पर जगह किसी दिन यहाँ मजदूर वर्ग खड़ो आवाज 10 बज जाएंगे, सब लोग भगा देंगे यहाँ से, मार के भगाते, जन्नों से भगाते पुलिस वाले। कौन मार के भगाता है? पुलिस वाले भगा देते हैं, भगो यहाँ से, दुकान वाले भगा देते हैं, भगो यहाँ से, यहाँ कोई नहीं है, भगो यहाँ से। हमको एक स्थान मिलना चाहिए। स्थायी मजदूरों का कोई स्थायी ऐसी जगह नहीं है कि यहाँ इनको खड़ा होने के लिए भी, क्योंकि 12 बजे तक आप जो जितना मजदूर हैं 12-11 बजे भगा देते हैं। जब लेबर को ये पता है कि यहाँ से रोजगार मिलता है और वो समय ही नहीं मिलेगा तो रोजगार क्या करेगा। पार्टी सभी सही है। पार्टी एक तो समस्या आपकी है कि कोई एक जगह ऐसी निश्चित की जाए जहां आप रुक सकें, इंतजार कर सकें काम का, और जो जिनको लेबर की जरूरत है वो वहां आकर आपसे संपर्क करें। बिल्कुल, सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य कोई भी पार्टी हो, पार्टियों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम का अच्छा करने वाला बंदा चाहिए। मोदी जी चला रहे हैं, पूरे देश को चला रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ग्वालियर में क्या हो रहा है। मोदी जी देश चला रहे हैं लेकिन शिवराज सिंह जी तो मध्य प्रदेश चला रहे हैं ना। मध्य प्रदेश चला रहे हैं, उनको ये पता है कि मजदूरों की क्या हालत होती है। आज 500 रुपये के लिए, 300 रुपये के लिए बिके हुए खड़े हैं। इनको कोई ऐसी योजना लानी चाहिए जो इनका बिल्कुल मुझे अपने बच्चों का भरपेट से व्यवस्था कर सकें। कोई भी रोजगार है, फैक्ट्री है, चलो ये बंदे हैं 60 साल के, 50 साल के हम भी हो गए हैं, युवा लड़के हैं, उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए। अपने यहाँ ग्वालियर में जेसी मिल हुआ करता था, महालनपुर पर भी फैक्ट्रियाँ थी, आज देख लीजिए आप सारी बंद पड़ी हैं, कुछ चल रही हैं। जो भी बंदे, तो बच्चों को नौकरी नहीं है, बच्चों को पढ़ा लिया मजदूरी कर करके, तो बच्चों को नौकरी नहीं है, बच्चे बैठे घर। मालनपुर में अब सब कुछ बंद है, कुछ काम नहीं है। कुछ काम चल रहे हैं, वो भी अपने यहाँ के नहीं लगे हैं, सभी बाहर के लोग हैं। अच्छा, वो जो ठेकेदार हैं वो बाहर से लेबर लाते हैं, आप लोग स्थानीय हैं, आपको मौका नहीं मिलता? नहीं मिलता है, यहाँ सरकारी भी काम चलता है, वहाँ भी यहाँ के लोगों को कोई स्थान नहीं मिलता है। जो भी जितने जो यहाँ पे वो अपने ग्वालियर ज़िले में जो काम चलते हैं
तो जितनी भी जो सरकारी जो बिल्डर हैं, सरकारी जो काम है, ठेकेदार वगैरह हैं, तो वो अपनी पूरी टीम बाहर से लेके आते हैं। क्या यहाँ पे इंसान नहीं है? इतनी बेरोजगारी फैला दी है कि जो कि आज बच्चे फुटपाथ पर भूखे मरने को तैयार हैं। हॉस्पिटल है, जैसे आपने हॉस्पिटल खोल दिया, क्लिनिक डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट के अंदर आज जाके देखिए कि धक्के की एक बॉल की तरह इंसान को कर रहे हैं कि जैसे इधर से बॉल उधर फेंक दिया या उधर से इधर फेंक दिया। एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक के बाद मैं जल्द लौटूंगा। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस चुनावी कार्यक्रम। खास ये कार्यक्रम है जिसका नाम है चाय पर चर्चा, और इसके लिए मैं चर्चा करने के लिए इन लोगों के पास आया हूं जो लगभग रोज़ अपने रोज़गार की तलाश में जूझते हैं। एक बड़ी संख्या है, मैं देख रहा हूं, चूँकि जितने लोग कैमरे पर आप देख रहे होंगे मेरे साथ खड़े हैं, इससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर महाराजा बाड़ा में जो चौक है उस चौक के आसपास मौजूद हैं। और ये बड़ी तादाद ऐसी है जो रोज़ सुबह घर से निकलते हैं अपने काम की तलाश में। और जैसा यहाँ लोग बता रहे हैं कि महीने में औसतन 15 दिन काम मिलता है, 15 दिन यहाँ से वो खाली वापस जाते हैं, रोज़गार नहीं है। इनका ये भी कहना है कि आसपास के इलाके में जो डेवलपमेंट हुआ है या हो रहा है वहाँ पर उस लेबर को लाया जाता है, जो ठेकेदार हैं वो बाहर से लेबर लाते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों को मौका नहीं देते, काम नहीं देते। जी, आपसे कुछ बात क्या वो काम ही धंधा नहीं है बिल्कुल। तो मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि बाहर से लेबर ले आते हैं ठेकेदार। जितना काम चल रहा है, जो सरकारी जो भी काम चल रहा है, मतलब सब बाहर की लेबर आती है। कोई यूनियन है ऐसी या आपका जो गुट है वो ठेकेदार से बात नहीं? जी, मजदूरों की कोई यूनियन नहीं होती। मजदूरों की यूनियन पे तो कब गौर की जाती है? जब उनका चुनाव आता है, जब उन पर शिकंजा कसा जाता है। किस तरह का शिकंजा? इस तरीके का शिकंजा कि हम तुम्हारे लिए ये योजना का फायदा देंगे, उसका देंगे, आपके लिए ये रेडी ठेला वालों का जो बोला था कि ये 10,000 रुपये का वो देंगे आपके लिए लोन, तो वो भी किसी को नहीं। क्यों? कि उन्हीं के कर्मचारी जो उन्हीं को खाने के लिए बैठे हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए सारे लोग रिश्वत ही बैठे हैं। आप तेजी से इधर आए कैमरे की तरफ। नहीं, आप फिर कैमरे के सामने से गुजर गए और मैंने सोचा कि आप कुछ बोलना चाह रहे होंगे। ग्वालियर है, ग्वालियर की स्थिति अभी ऐसी है, सब जगह सेल्फी पॉइंट बना दिए हैं। लोग क्या सेल्फियों को खाएं, क्या करें? धंधा रोजगार कुछ बिजनेस नहीं है यहाँ, ना कोई फैक्ट्री है। ये सब लोग जो खड़े हुए हैं मजदूरी, सब मजदूरी की तलाश में खड़े हुए हैं। मजदूरों के लिए मजदूरी नहीं है, कोई फैक्ट्रियों का वो नहीं हो रहा। ग्वालियर पिछड़ रहा है, चाहे महाराज हो चाहे शिवराज जी हो। 1-1 हज़ार रुपये का क्या चार डालें, क्या करें? सब लोगों को ये वोट बैंक खरीदा जा रहा है। कोई ऐसा बेसिक काम नहीं है जो ज़मीनी स्तर पर मजदूर भाइयों के लिए किया जाए। और इस बार सब बदलाव के मूड में है और बदलाव करेंगे। को भैया बदलाव है, बदलाव है साहब, बिल्कुल। मतलब कांग्रेस को वोट देना चाह रहे हैं आप? कांग्रेस को ही वोट मिलेगा इस बार। मजदूर बहुत बेचारा आक्रोश में है क्योंकि किसी की सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पे भी ये लोग खड़े होते हैं, ये रीगल भी अब हट रहा है यहाँ से, क्योंकि ये भी सेल्फी पॉइंट की कंडीशन में आ गया। अब ये महाराज बाड़ा ही पूरा लॉक हो रहा है। यहाँ पे सैलानी घूमने आएंगे, जो फुटपाथ लगाते हैं उनका भी व्यापार खत्म हो रहा है। यहाँ से लोग कहाँ जाए? आने वाले दिनों में अब आपको यहाँ खड़ा भी नहीं हो, इजाज़त नहीं होगी। यहाँ पे खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। यहाँ पे ये लोग, ये रोड है, ये भी देख बैरिकेड लगा दिया इनने। अब यहाँ से वाहन भी नहीं गुजरते हैं, छोटे वाहन निकलते हैं सिर्फ, बड़े वाहन भी यहाँ से बंद कर दिए। अच्छा, एक बात मैं समझना चाह रहा हूँ, पूरे ग्वालियर में ये एक बड़ा चौक है जहाँ आप लोग सुबह आ जाते हैं। कितने बजे आते हैं सुबह? ये ग्वालियर का हृदय स्थल है, इसको महाराज बाड़ा बोलते हैं। और यहाँ सवेरे 5 बजे से लोग यहाँ आ जाते हैं। बामा और मुरैना तक का व्यक्ति यहाँ पे आता है, यहाँ तक कि डबरा तक का, पूरे चंबल संभाग के व्यक्ति यहाँ एकत्रित होते हैं। क्योंकि एक आस लगी रहती है, ग्वालियर है, हब है तो काम मिलेगा, मगर निराशा मिलती है लोगों। इसीलिए चंबल संभाग की शुरुआत में बात की कि 34 विधानसभा सीटें हैं और उस पर अलग अलग समीकरण हैं जो प्रभाव डालते हैं। राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश पार्टियां करती हैं, नेता करते हैं, लेकिन आपकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं। कोई ध्यान नहीं, बिल्कुल कोई यहाँ पे कोई आते ही नहीं है कि भाई मजदूर लोगों को काम नहीं मिल रहा है, कुछ और योजना है, चलो भाई उसका लाभ ले लो आप। यहाँ कोई नहीं आता, ना कोई सरकारी स्कीम जो चलती है उनका भी कोई लाभ देने या बताने के लिए कोई यहाँ नहीं आता है। कोई भी घटना दुर्घटना हो जाए तो उसके लिए भी कोई मजदूरी कार्ड बनवाना चाहे तो उसका मजदूरी कार्ड नहीं बनेगा, और जो नहीं मजदूरी करता है उसका मजदूरी कार्ड भी बन जाता है। ये कंडीशन है यहाँ पे। कुछ कहना चाहेंगे? जो आप जो इन्होंने बात उठाई है, ऐसी ही बात है ना? सही है। और किन समस्याओं से जूझ रहे हैं आप इसके अलावा? महंगाई पे क्या कहेंगे? कुछ नहीं है सर, मुझे तो फालत मार गई, मेरा कोई इंतजाम नहीं है। जबकि मुझे पेंसिल मिलना चाहिए, पेंसिल भी नहीं मिल रही, सभी बंद हो गया पूरा। अब मैं किधर को जाऊँ? पहले मिल रही थी, नहीं मिल रही।
पहले मिल रही थी? नहीं मिल रही थी। पहले हाँ पहले। और हाँ अब उम्र भी 70 साल की हो गई, क्या करेगा आदमी। कौन कौन है परिवार में? है कितने लोग हैं परिवार में? अब ये तो कोई मालूम नहीं है कितने क्या है। नहीं, कितने का आपके परिवार में कितने लोग? एक लड़का है, 2 लड़की हैं बस, और क्या करे। धंधा नहीं है बिल्कुल भी, हाथ पैर बिल्कुल रह गए। क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं कह रहा बाबूजी आपको। अरे भाई साहब क्या है, बेरोजगारी बहुत है ग्वालियर में, काम धंधे बिल्कुल भी नहीं है। ये स्थिति पहले भी रही होगी ऐसी या अभी पैदा हो गई? अभी अभी हुई है, अभी हुई है। जाने कहाँ के लोग आ रहे हैं, जाने कहाँ के भिंड मुरैना घाटी गाँव, जाने कहाँ के। उनको मजदूरी नहीं मिल रही बेचारों को, क्या करेगा यहाँ पर रोजगार आदमी। बोलो आप, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। रोजगार की बात हो रही है और इन सब का ये कहना है कि हम लोग सुबह आते हैं, कोई काम धंधा मिलता नहीं, लगभग ना के बराबर काम है। पहले मिलती थी लेकिन अब वो बेरोजगारी इनकी बढ़ती जा रही है। अब बेरोजगारी तो बहुत है साहब, हर जगह बेरोजगारी काफ़ी चल रही है यहाँ पे भाई साहब। काम मिलता है नहीं मिलता है, मजदूर रोज लौट के चले जाता है। बस यह दिखावटी का 700 रुपये कारीगर के हैं, 500 रुपये बेलदार के हैं। अब कोई कोई तो चले जाता है, कई 25% यहाँ लोग रह जाते हैं। न्यूनतम तय किया गया है। जी हाँ। कितनी बड़ी संख्या में आप लोग आ जाते हैं सुबह यहाँ? आ जाते हैं 1000-1200 करीब आदमी आ जाता है रोज का। उसमें 400-500 रुपये, 400-500 आदमी इधर उधर निकल जाते हैं। आप भी जो बात कर रहे थे, जैसे पहले जिक्र हुआ था कि आप दादा थोड़ा सा किनारे हो जाइए, 1000-1200 लोग आते हैं। यहाँ भी कोई ठेकेदार है आप लोगों का जो बिचौलिया का काम करता है या काम? ऐसा ठेकेदार या ऐसा कोई यूनियन सिस्टम नहीं है। यहाँ पे खुदाई वाले अलग खड़े होते हैं, सेंटिंग वाले अलग खड़े होते हैं, बेलदार अलग खड़े होते हैं और जो कारीगर मजदूर हैं वो अलग खड़े होते हैं। सभी लोग अपने मजदूरी के लिए खड़े रहते हैं यहाँ पे, और जिसको जैसी व्यक्ति को ज़रूरत होती है पकड़ ले जाता है यहाँ से, और ठेकेदारों के लोग उनकी तरफ भी जाते हैं। युवाओं की बात होती है ना, तमाम नेता तमाम पार्टियां बड़ी बड़ी बातें करती हैं, युवाओं को मजबूत किया जाए और तमाम बातें। आप कुछ नहीं मिलता, टाड़े होते हैं, सुबह आते हैं, मिल गया तो चले गए, नहीं तो घर पर गए। काम मिल जाता है तो चले जाते हैं, नहीं मिलता तो घर पर जाते हैं। कोई फालतू आया है तो बैठे रहो, नहीं तो घर पर जाके सोते हैं। आप क्या चाहते हैं? चूंकि बात यही सब निकल कर आई कि ठेकेदार जो हैं वो बाहर से, ये अंतर क्यों आता है? क्या वो सस्ती लेबर पड़ती है, आप लोग ज़्यादा पैसा लेते हैं इसलिए वो बाहर से लाते हैं? वही कंडीशन है, पैसे का भी डिफरेंस आता है। दूसरा वो लगे हुए रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं सोते हैं, तो वो जल्दी उठ जाते हैं, जल्दी लग जाते हैं। जो लोकल का व्यक्ति उसकी तो एक समय सीमा और टाइमिंग रहती है, घर भी आएगा घर से जाएगा, इसलिए वो वहीं रहते हैं जो साइट पर काम चलता है। स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं अपने ग्वालियर में। यहाँ पे भी ये सब नकाशी पत्थर की बना रहे हैं, ये सब बाहर के टोटल राजस्थान के मिस्त्री हैं। यहाँ ग्वालियर के बहुत कम लोग हैं जिनको काम मिल रहा है। यहाँ अगर काम कोई विकास कार्य चल भी रहे हैं तो यहाँ के लोगों को कोई उसमें वो नहीं है कि बेनिफिट के चलो भाई उनको काम मिल रहा है। शहर में कोई काम चल रहा है तो ये लोग वहाँ जा रहे हो, बाहर की टोटल लेवल काम कर रही है। आप सर्वे करके देख सकते हो। नहीं, मैं इसीलिए आपके बीच में आया हूँ इस चौक पर। शहर तो बहुत बड़ा है, मैं कहीं और से भी शो कर सकता था। मैंने यही बात कल भी कुछ लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा ये बड़ी समस्या है यहाँ की लोकल जो लेबर है उसको काम ही नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। जितने भी बड़े काम जो चल रहे हैं, लोकल के काम चल रहे हैं, सरकारी जो चलते हैं, उसमें केवल ढलाई का रोड वाला काम आता है, वो तो लेबर यहीं से जाती है। जो अन्य स्थायी काम होते हैं उस पर यहाँ की लेबर काम नहीं करती। लेकिन आपकी संख्या तो बहुत है, और अगर आप यूनियन बनाएं, बात करें तो इसका हल भी निकाला जा सकता है ना? नहीं तो हल इसका यही है, हमारे ये ठेकेदार जी बैठे हुए हैं, इनको काम नहीं दिया जाएगा, वो किसी और को काम दे देंगे। क्योंकि बात है ना कि अलग अलग आपकी समस्या, अलग अलग बात करेंगे, लेकिन एक साथ जब आप एक संगठन के तौर पर जब बात करते हैं तो कुछ तस्वीर दूसरी होती है। समस्या क्या है, अगर ज़्यादा उसको बोलते हैं फिर वो नेतागिरी कर रहा है मजदूर। अगर ठेकेदार से बोले कि रेट बढ़ा दे, कहीं दूर काम पड़ रहा है तो उसका थोड़ा डिफरेंस जोड़ ले, तो वो जोड़ते नहीं है तो सस्ता वाला मिल जाता है, उसको पकड़ ले जाते हैं। कंडीशन ये है ना, एक संगठित व्यक्ति बने कहाँ से, अगर वो संगठन के लिए तैयार खड़ा है, दूसरा तोड़ने के लिए खड़ा हुआ है। इस वजह से थोड़ी सी व्यवस्थाएं खराब हो रही हैं। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, आप थोड़ा सा किनारे हो जाइए। कुछ कहना चाह रहे हैं आप?
क्योंकि बात लौट घूम के वहीं खड़ी हो जाती है कि जितने लोगों से यहाँ बात हुई उनका अपना एक दर्द भी है जी, उनका अपना एक दर्द है, और दर्द इसलिए भी है कि वो डेली सुबह 5 बजे से यहाँ भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है। मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूँगा इस चौराहे पर। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि आप एक बार दिखाइए कि एक बड़ी संख्या है, जो पूरा चौक ये भरा रहता है मजदूरों से, और इस बड़ी तादाद में ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो सुबह आते हैं 5 बजे काम और कारोबार और रोज़गार की उम्मीद में, लेकिन यहाँ से वापस खाली हाथ घर जाते हैं। तो ये इनकी अपनी एक समस्या है। और दूसरा इन्होंने कहा कि जो यूनियन इनकी नहीं है, कोई बातचीत एक साथ नहीं हो पाती, इंडिविजुअल स्तर पे अपने अपने स्तर पर ये लोग कोशिश ज़रूर करते हैं, लेकिन ठेकेदारों का अपना एक खेल रहता है, उनका नफ़ा नुकसान का गणित अपना अलग होता है, और वो ये चाहते हैं कि ठेकेदार कि जो लेबर बाहर से लाई जाए, दूसरे राज्यों से लाई जाए, लेकिन लोकल जो चंबल संभाग के यहाँ ग्वालियर शहर से भी लोग हैं और बाकी चंबल संभाग से जुड़े तमाम लोग हैं, इनको काम नहीं मिलता। और इसलिए बार बार एक स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है कि जो पहले स्थिति थी वो लगभग वैसी ही है, बल्कि कहा जाए कि और बदतर हुई है। तो ये एक स्थिति है। मैं एक बार फिर से घुमाऊंगा अपना कैमरा, आप देखिए दूर तक जहाँ तक लोग आपको दिख रहे हैं, कई 100 लोगों की भीड़ होती है सुबह। अगर पूरे चौक पर देखा जाए तो 1000, 1200, 1500, 2000 तक की संख्या यहाँ पहुँच जाती है। और ये रोज़ की तस्वीर है। ये डेली यहाँ खड़े होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है वो आते हैं, यहाँ मज़दूरों से बात करते हैं, ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़े स्तर पर कोई ऐसी जो डेवलपमेंट की बात लोगों ने की कि वहाँ विकास हो रहा है, लेकिन विकास में इनका कोई योगदान नहीं है, इनको कोई काम नहीं मिल रहा है। और जहाँ तक सबकी बात वही निकल कर आई कि महंगाई से तो ज़िंदगी परेशान है ही, लेकिन इनके अपने घर का खर्चा भी मुश्किल से निकलता है। आपसे जब मैं पहले एक बात कर रहा था तो आप कह रहे थे कि दिनों दिन स्थिति खराब होती जा रही है। नहीं, मैंने ये तो नहीं बोला था। नहीं, यूनियन के नेता आ गए तो नेता से तो बात करेंगे, बट ज़रूरी ये है कि आप लोगों ने जो बात कही, आइए आप आगे आइए। क्या समस्याएं हैं यहाँ की? कई लोग कह रहे हैं कि काम ही नहीं मिलता, ठेकेदारों का अपना कुछ खेल होता है, बाहर से लेबर ले आते हैं, जो मजदूरी तय है उससे भी कम पैसा मिलता है। आइए आप। मजदूर के साथ तो शुरू से खिलवाड़ हो रहा है, ये तो आप लोग भी जानते अच्छी तरह। मैं भी ये मजदूरी करता हूँ, उसी महाज वाड़े करीब 35-35 साल से आ रहा हूँ। चाहे सरकार कोई सी भी आए, लेकिन मजदूर का कोई भी ख्याल नहीं रखता। और मैं कहता हूँ इस भारत को बनाने में मजदूर का बहुत बड़ा योगदान है। योगदान निश्चित तौर पर है और बिल्कुल है, लेकिन उसको अब देखिए पार्टियां बदलती हैं, सत्ता में लोग आते हैं जाते हैं, चुनाव होते हैं, चुनाव चल रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि पहले क्या स्थिति थी, उससे कुछ बेहतर हुआ है आपका जीवन, इन सबका जीवन, या पहले से ज़्यादा संघर्ष है जीवन में? आज की स्थिति बता अपन मजदूर की, तो कुछ सरकारों ने ऐसे लुभावनी चीज़ें देकर, वादे करके। लाइट अंगेस्ट है, जरा आप इधर आइए और आप इधर आइए मेरे साथ जी। सरकार ने मजदूरों को लुभावनी चीज़ें ऐसे देकर, मतलब लालच देकर फंसा के रखा है कि जो बेचारे यहाँ मजदूरी करने आती, इनकी महिलाएं कभी तो टाउन हॉल पर खड़ी वहाँ पर मिलेंगी आधार कार्ड के लिए, कभी बेचारी कलेक्ट्रेट में जाके मिलेंगी। अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सिर्फ स्कीमें चलाई जाती हैं, लेकिन स्कीमें पूरी तरह लागू नहीं किया जाता। ये हालत है कि 10 को दिया जाता है और 40 को डांटा जाता है। मतलब स्कीम के नाम पर टोटल मतलब जनता चूतिया नहाने का कार्य किया जा रहा है। नहीं, इस तरह के शब्द प्लीज़ इस्तेमाल मत करिए। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि आपकी एक तकलीफ, चुनाव चल रहा है, इस चुनावी मौसम में आप लोग इतनी बड़ी संख्या है, कैसे तय करते हैं? आपके कुछ साथी कह रहे थे कि सारे लोग इस बार बदलाव चाहते हैं कि सरकार बदलना चाहिए, और जब सरकारें बदलती हैं हर 5 साल बाद, मैं तो कह रहा हूँ हर 5 साल बाद सरकार बदलना चाहिए। अगर सरकारें बदलती हैं तो निश्चित ही सरकार मजदूरों के हित की, जनता के हित के कार्य करती है। शिवराज सिंह जी से पहले कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, उनका जो कार्यकाल था उसमें कुछ चीज़ें बेहतर हुई थी? जो सरकार शायद 5-6 महीने की रही थी, कितने रही, जो भी रही थी कार्यकाल, लेकिन समय में 5-6 महीने में कोई भी नहीं समझ पाता है। ये लोग भी अपने काम धंधे में लगे रहते हैं, मजदूर लोग हैं, कोई बहुत बड़े व्यापारी है नहीं ये लोग कि 5-6 महीने में आकलन कर ले सरकारों का। सरकारों का आकलन करने के लिए नहीं भी थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि ये 5-6 महीने अपनी मजदूरी इतने व्यस्त रहते हैं बेचारे कि सुबह यहाँ पे आते हैं 11 बजे तक काम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो उसके बेचारे अपने घर पर लौट जाते हैं लोग। तो इन लोगों को थोड़ा सा 5-6 महीने किसी सरकार को समझने के लिए इन लोगों के लिए बहुत कम है, मजदूरों के लिए बहुत कम है। हाँ, उनको ये एहसास हो कम से कम कि एक ऐसी योजनाएं हैं जिनसे उनकी ज़िंदगी बदले। योजना है ना, योजनाओं के लिए मैं आपको बताऊंगा, इन मजदूरों को खासकर शिक्षा का विशेष वो दिक्कत है यहाँ पर।
इनके बच्चों को क्या है आरटीआई के तहत है ना स्कूल में भर्ती तो किया जाता है, लेकिन जब स्कूल के जो खर्चे होते हैं ना, जैसे बस का खर्चा है, किताबों का खर्चा है, ड्रेसों का खर्चा है, वो इनसे वसूला जाता है, वो ये पे कर नहीं पाते स्कूलों के अंदर। तो मालूम पड़ता है इनका बच्चा मजदूरी करने लायक भी रहता है आगे जाके। 4-5 साल का तो निकालते हैं बेचारे, फिर सरकारी स्कूल में डालते हैं। आप कहना चाह रहे हैं दाखिला तो मिल जाता है और शिक्षा मुफ्त भी कर दी जाती है, लेकिन और तमाम खर्चे बहुत सारे खर्चे होते हैं जो स्कूल में आप भी जानते हैं। प्राइवेट स्कूलों में जब इनके बच्चे पढ़ते हैं आईटीआई के तहत भर्ती हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारे खर्चे होते हैं। बस का खर्चा है, किताबों का खर्चा है, बहुत सारे एनुअल खर्चे चलते रहते हैं, अक्सर फंक्शन वगैरह चलते हैं, उनके भी बहुत सारे खर्चे होते हैं। उन्हें वो ये लोग मजदूर लोग बेचारे नहीं वह नहीं कर पाते, तो फिर मजबूरन इनको बच्चे को साल खांड 1.5 साल 2 साल पढ़ाने के बाद वापस लेना पड़ता है स्कूलों से। रहिए साथ में। तो जो बातचीत हुई है ये तो समस्या है ही और आप सबकी समस्या है। इसके अलावा और आप क्या देख रहे हैं शहर में, किस तरह की दिक्कतें समस्याएं हैं? और सरकार का काम आपने देखा, बीजेपी का भी देखा, कांग्रेस सरकार का भी देखा। इस समय चुनाव में क्या जहन बन रहा है आपका कि कांग्रेस या फिर बदलाव या बीजेपी या बदलाव? गरीबों कमजोरों के लिए सुनवाई कब होगी? न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, न कोई योजना है। इनको कोई लाभ नहीं मिलता। महीने भर आते हैं, 5 दिन काम मिलता है इनको। न कोई सही सरकार आई, कहीं चली गई। बेचारे 7 पीढ़ियों से धक्के खा रहे थे, आज तक न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, न कोई योजना इनके पास, न कोई व्यवस्था है। बेचारे सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, न इनको कोई व्यवस्था है, न कोई सहयोग है, न कोई जगह है, परमानेंट व्यवस्था हो रही है इनके लिए। और सरकारें आती है, योजना घोषणा कर जाती, चली जाती है। परमानेंट काम कब होगा? थोड़ा मजदूरों के लिए थोड़ी समस्या है यहाँ पे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे करीब शायद मेरा जन्म ही नहीं हुआ उस समय से यहाँ पे लोग खड़े होते हैं मजदूर, लेकिन आज तक मजदूरों के लिए कोई भी सरकार आई, कोई भी मंत्री बना, आज तक एक प्लाऊ की व्यवस्था नहीं हुई यहाँ पे। चाहे जब इन्हें डंडे मारकर भगा दिया जाता है। अभी बीच में यही हुआ था कि इन्हें डंडे मारकर यहाँ से भगाने का कार्य किया गया सरकार के द्वारा। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा आवाज़ उठाई तो हमें कलेक्टर साहब ने बुलाया, बुलाया था। उन्हें बहुत अनुरोध करने के बाद इन्हें दोबारा से खड़े होने की अनुमति मिली यहाँ पर। उसमें भी लोग बता रहे हैं कि एक टाइम तय होता है, उसके बाद पुलिस भगा देती है। 10 बजे के बाद यहाँ पे भगाने का कार्य किया जाता है। कई बार तो यहाँ पे जो स्टैंड लगते हैं ना, स्टैंड, वो लोग इन्हें डंडे मार मार के भगाते हैं, ठेकेदार के लोग। मतलब इन लोगों की कोई वैल्यू है ही नहीं। जीएम से जो आपकी बातचीत हुई थी, यही एक जगह है या कुछ और भी इंतजाम इस तरह किए गए हैं जहां आप लोग खड़े हो सकें और बात कर सकें लोगों से? उन्होंने और जगह दिखाई गई थी, लेकिन ये मजदूर लोग थे, हमारा कुछ लोग साथ में गए थे, भाई लोग ठेकेदार लोग थे, मजदूर थे। तो उन लोगों ने कहा कि महाराज वाड़े से अच्छी जगह नहीं है और हम तो 11 बजे तक, वैसे भी 10-11 बजे तक रहते हैं, उसके बाद आपको जो करना है करिए भाई। तो उस बात पर तय होकर थोड़ा सा समय दिया गया। उनने ये करीब 2 साल पुरानी, 1.5 साल पुरानी बात है, जब इन्हें हटाने का कार्य किया गया। तो मैं कहता हूँ आने वाले समय में मेरे को ऐसा लग रहा है जिस प्रकार इस वाड़े पर कार्य चल रहा है ना, फिर से हटाया जाएगा। और अगर यहाँ से हट गए तो इन मजदूरों की हालत वो होना है, क्योंकि एक ठेकेदार कभी ना इस गली में मिलेगा, कभी उस चाय के होटल पर मिलेगा। आज ये अपनी शर्तों पर काम पर चले जाते हैं यहाँ से। तो उन्हें मालूम 4 ठेकेदार लोग खड़े हुए हैं, लेकिन फिर इन्हें ठेकेदार की शर्तों पर काम करना पड़ेगा। ठेकेदार की शर्तों पर काम करना पड़ता है। और ये बहुत सारी समस्याएं हैं अलग अलग बातचीत में जिन लोगों ने जिक्र किया। काम नहीं मिलता है, ठेकेदारों की मनमानी होती है, बाहर दूसरे राज्यों से लेबर बुलाई जाती है, मजदूर बुलाए जाते हैं, इसका भी असर पड़ता है। और जो विकास कार्य चल रहे हैं वहाँ पर इनको काम नहीं मिलता, बाहर के लोगों को काम मिलता है। उसके पीछे अलग अलग वजह हैं। कम पैसे में यानी सस्ती लेबर उनको मिल जाती है, इसलिए वो तरजीह देते हैं बाहर की लेबर को। और समय भी वो ज़्यादा देते हैं, उसी साइड पर रुकते हैं, वहीं काम करते हैं। ऐसी तमाम समस्या हैं। यहाँ खड़े होने की भी समस्या है। महाराजा बाड़ा चौक पर मैं खड़ा हूँ। यहाँ हर दिन सुबह बड़ी संख्या में लोग आते हैं और बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें काम नहीं मिलता और जो वापस घर खाली हाथ लौटते हैं। तो आपने देखा, बातचीत सुनी और कई लोगों से मेरी बातचीत हुई। आज इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। अन्य तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।